Hi friends, Namaskar. This is another video for detoxification and just be at ease in your body. उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए. First of all, if you want to be in a relaxed state, if you want to be in a detoxified state, you first and foremost condition is that you need to sit in a relaxed posture, in a sitting posture which is cross-legged, or if you not comfortable with the sitting in a cross-legged posture on the ground, you can sit on a chair also, but you need to sit comfortably. And if you are sitting in a cross leg posture, you can sit in सुखासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ सकते हो. और दूसरा ये है कि आप यू हैव टू कीप योर लोअर बैक, योर स्पाइन, योर नेक स्ट्रेट. यू need to keep your eyes comfortably closed, face slightly smiling face, and then इसमें एक we'll add an element that is breathing technique, deep breathing technique. उसमें हम क्या करते हैं कि we'll inhale deeply and slowly so that the air is touching our throat. ऐसा फील करेंगे जैसे हम जो एयर है इट इज़ टचिंग आवर थ्रोट. तो इट्स कॉल्ड उज्जयी ब्रीदिंग. और फिर हम उसको होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वील ब्रीद आउट स्लोली. तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक होगी. थर्ड थिंग इज़ दैट वील सिट इन दिस ज्ञान मुद्रा. इसको ये एक्चुअली जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इट रिप्रेजेंट्स द एयर एलिमेंट, और अंगूठा जो है ये फायर एलिमेंट को. तो जब हम दोनों को टच करते हैं इट बिकम्स द ज्ञान मुद्रा, और वायु मुद्रा भी बोलते हैं इसको. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि यू नो लॉट ऑफ पेन्स इन आवर बॉडी, द गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ब्लोटिंग, डाइजेशन, फिर आपका एक्सक्रीशंस, प्राणा मूवमेंट इन आवर बॉडी इज़ बिकॉज ऑफ दिस एयर एलिमेंट. तो अगर ये आपका प्राणा मूवमेंट सही नहीं है, आपका अगर आपका एयर एलिमेंट प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, देन about 40-50% issues in our body is because of this unbalanced air element. और ये मैंने महसूस किया इन चीज़ों को कि इससे एयर एलिमेंट अनबैलेंस्ड होने से क्या आदमी को नुकसान होता है. इट विल लीड टू ब्लड प्रेशर, इट विल लीड टू डायबिटीज़, इट विल लीड टू डाइजेस्टिव इश्यूज़, इट विल लीड टू एक्सक्रीटरी इश्यूज़, गैस, ब्लोटिंग, गैशियस प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं. तो इसको आपको इस मुद्रा को ऐसे बना के आपको अपनी नीज़ पे रखना है एंड क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ रहा है, बैक नेक स्ट्रेट रखनी है एंड यू हैव टू ब्रीथ. इसमें ब्रीदिंग में हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे. वील ब्रीथ थ्रू अवर स्पाइन, वील ब्रीथ एज इफ वी आर ब्रीदिंग थ्रू द स्पाइन. ठीक है, हम अपनी जो नीचे हमारी वो है टेल बोन है, वहाँ से हम अपने रूट चक्र से हम ब्रीथ करेंगे एंड विल टेक इट अप टू दी टॉप ऑफ द हेड. वहाँ पे हम होल्ड करेंगे, फिर उसको स्लोली उसको ब्रीद आउट कर देंगे. तो चलिए इसको करते हैं. इनहेल करेंगे, ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन द टेल बोन एंड इनहेल डीपली एंड मूव अलॉन्ग द स्पाइन. Reach up to the top of the head and hold it there for some time as per your capacity. Exhale slowly. Inhale from the tailbone, move along the spine, reach up to the top of the head. Hold करें. Exhale. इनहेल करें, फिर होल्ड, इनहेल करें, मूव अलॉन्ग द स्पाइन, रीच अप टू द टॉप ऑफ द हेड,
hold, exhale. You can exhale through the mouth or through the nose as per your convenience. Inhale deeply, feel the breath in the throat also. Move along the spine up to the top of the head. Hold, exhale. Inhale, hold, exhale. तो दोस्तों इस तरीके से आप 15 से 20 सांसें लेके इसको कर सकते हो और कम से कम 5 मिनट इसको ज़रूर करें, मिनिमम 5 मिनट्स, 15 to 20 ब्रेथ्स और 15 to 20 ब्रेथ्स। दोस्तों ये आपको आपकी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा। आपकी बॉडी में पेन्स, ब्लोटिंग, गैशियस ट्रबल्स, बॉडी में जो मैक्सिमम पेन्स होती है इसी कारण होती है। एंग्जाइटी जो आपको होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भी एक दिस इज़ वन ऑफ द काज। और ये मुद्रा जो ज्ञान मुद्रा है ये मेडिटेशन में बहुत काम करती है। ये आपको बिल्कुल पूरा रिलैक्स करती है और मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए भी आपकी मदद करती है और डिटॉक्सिफिकेशन तो आपकी होती है। तो करिए इसको एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। It will do wonders to you. Thank you so much for watching this video.